हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ अली सिद्दीकी और मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे कैसे काम करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर पर, किस तरह से लोगो और दूसरे डिज़ाइन को क्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको अपनी पिछली 2 वीडियोज़ में एडोब इलस्ट्रेटर के काफ़ी सारे टूल्स चलाना सिखा चुका हूँ। जिन दोस्तों ने मेरी वो वीडियोज़ नहीं देखी तो अभी जाएँ और उन वीडियोस को भी मुकम्मल देखें ताकि आप लोगों को उन टूल्स के बारे में भी नॉलेज हो। तो आज हम जिस टूल के बारे में बात करेंगे वो है टाइपिंग टूल। तो चलते हैं लैपटॉप पर और मैं आपको बताता हूं कि टाइपिंग टूल का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। तो दोस्तों, एडोब इलस्ट्रेटर पर हम टाइपिंग टूल के ज़रिए ही कुछ भी टाइप कर सकते हैं, चाहे वो वर्टिकल हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, या फिर किसी भी शेप में अगर हमारे को टाइप करना है तो वो हम टाइपिंग टूल की मदद से कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप टूल की। तो ये टाइप टूल जो है वो नॉर्मली आम टाइपिंग के लिए यूज़ होता है, या फिर कोई भी हेडिंग वगैरह है या नॉर्मल अगर हमें कुछ भी टाइप करना है तो हम उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे जो हमने साइज़ दिया है जिस पे भी हमें लिखना है तो हमने उस पर क्लिक किया और ये देखें आप, मैं अली सिद्दीकी लिख रहा हूँ। तो ये अली सिद्दीकी यहाँ पे हमने टाइप कर दिया है। अब हमें जो है इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, हमें ये फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा तो हम सीधा क्या करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद फ़ॉन्ट आ जाएगा और फ़ॉन्ट के ऊपर जब हम अपना कर्सर रखेंगे माउस का तो ये देखें आप, सारे ये ऑप्शन खुल गए हैं। आप किसी भी टाइप का फ़ॉन्ट ले सकते हैं। ये एक देखें स्टाइलिश सा फ़ॉन्ट आ गया। इसके अलावा आप जब फ़ॉन्ट पे जाएंगे तो आपको अगर कोई भी और फ़ॉन्ट लेना है, जैसे कि आपको बोल्ड लेना है, तो ये देखें यहाँ पे मैंने एरियल फ़ॉन्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे बोल्ड किया। तो ये देखें आप, ये एक हेडिंग टाइप का जो है फ़ॉन्ट हमारे पास शो हो गया है। और ज़्यादातर जो काम में मांगा जाता है वो एक सिंपल फ़ॉन्ट मांगा जाता है, इसके अलावा सिंपल हो और बोल्ड हो। तो ज़्यादातर लोग जो है वो सिंपल बोल्ड या फिर सिंपल जो है वो बोल्ड इटैलिक टाइप का फ़ॉन्ट ही मांगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, हमें जो है वो थोड़ा सा स्टाइलिश फ़ॉन्ट में चाहिए, तो फिर आप उसके लिए फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, मगर ज़्यादातर आपको इसी टाइप के फ़ॉन्ट में ही बनाना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ से इस फ़ॉन्ट को डिलीट कर रहा हूँ और अब हम बात करते हैं टाइप ऑन अ पाथ टूल। तो पाथ कहते हैं जैसे कि हमने कोई भी शेप को ड्रॉ किया या फिर कोई भी ऐसी लाइन हो तो उसे हम पाथ कहते हैं। तो ये जो दूसरा हमारा ये टूल है, इस टूल की मदद से हम किसी भी शेप की शक्ल में टाइप कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ओवल शेप के अंदर एक आपके सामने ड्रॉ कर लिया है। तो अब जब हम जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे उस टूल के ऊपर और उसके बाद इस शेप के ऊपर आके जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ अली सिद्दीकी। तो ये ऐसे यूं राउंड करके ओवल शेप के अंदर ही टाइप होगा। ये आप यूं समझ लें कि जैसे कि स्कूल के जो आपने देखे होंगे मोनोग्राम वगैरह जो बने होते हैं, वो भी ऐसे ही यूं ओवल शेप के अंदर अक्सर लिखा होता है स्कूलों का। तो वो इसी तरीके से जो है टाइप किया जाता है। ये देखें यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की और वहाँ से मैंने वो टूल को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे आके इस लाइन के जो है कॉर्नर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जैसे लाइन मैंने ड्रॉ की है ये इसी तरीके से टेक्स्ट लिखा जाएगा। तो आपके अब ये समझ में आ रहा होगा। या इसको मैं और यूँ सिंपल करूँ कि सिर्फ लाइन के ऊपर ही नहीं लिख सकते हम, या फिर किसी ओवल शेप के ऊपर ही नहीं लिख सकते हम, कोई भी पाथ हो, यानी कि आप रेक्टेंगल पाथ भी ले सकते हैं, ट्रायंगल शेप हो या फिर सर्कल शेप हो, बस कोई भी पाथ हो उस पाथ के ऊपर ही ये जो है शेप से लिखा जाएगा। अभी ये देखें यहाँ पे जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी, अब ये सिस्टम मैंने लिखा, अब ये सिस्टम जो है वो पूरा यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आगे जो है वो पाथ ख़त्म हो गया और उसके आगे जगह ही नहीं है और उसके आगे ये पूरा लाइन तक ही लिखा जाएगा। मतलब जितना पाथ होगा सिर्फ उतना ही टेक्स्ट लिखा जाएगा। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के ये समझ में आ गया होगा टूल। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट करते हैं यहाँ से और देखते हैं कि ये जो हम लिख रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, इसको हम छोटा और बड़ा कैसे कर सकते हैं इसके साइज़ को। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया वही टाइप टूल और यहाँ पे मैं लिख लूँगा अली सिद्दीकी और ये लिखने के बाद जो है हम वहाँ ऊपर से सिलेक्ट करेंगे, जो हमारा सिलेक्शन टूल है वहाँ से हमने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया
और जब हम यहाँ पे देखेंगे फ़ॉन्ट वाले साइड पे आए तो इसके नीचे जो है वो साइज़ लिखा है। जब हम साइज़ को क्लिक करेंगे तो ये देखें हम इसको छोटा भी कर सकते हैं इसके साइज़ को, और हम बड़ा भी कर सकते हैं। जितना हमें साइज़ चाहिए होगा इस फ़ॉन्ट का हम उतना साइज़ कर सकते हैं इस टेक्स्ट का। अगर क्लाइंट हमसे डिमांड कर रहा है कि छोटे साइज़ में हमें लिख के दो, तो हम इसका साइज़ छोटा भी कर सकते हैं। अगर क्लाइंट हमें ये बोल रहा है कि इसका साइज़ बड़ा होना चाहिए, तो हम इसका साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं। बाकी जब हम इसको क्लिक करेंगे इसके ऊपर सिलेक्शन टूल से, तो साइड पे जो कोने दिए हैं उनको आप उनकी मदद से आप उनको ड्रैग करके छोटा और बड़ा वहाँ से भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ वर्टिकल टाइप टूल। तो जब हमने ये सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक किया तो अब देखें हम यहाँ पे वर्टिकल स्टाइल में लिख सकते हैं। जो फ़ॉन्ट होगा हमारा वो वर्टिकल आएगा। अगर किसी क्लाइंट की डिमांड है कि उसे वर्टिकल के अंदर जो है वो टाइप हुआ हुआ चाहिए, तो आप इसको वर्टिकल भी लिख सकते हैं। और हमने यहाँ पे लिखा और अब देखें इसका साइज़ छोटा करेंगे तो ये पूरा आ गया यहाँ पे। अच्छा, अब कुछ क्लाइंट ऐसे भी आते हैं जिनको वर्टिकल स्टाइल में अपने जो उनका जो लोगो होता है उसके ऊपर टेक्स्ट चाहिए होता है, तो हम ऐसे टेक्स्ट लिख सकते हैं और आगे जो है जो भी वो लोगो डिमांड करें वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपको ब्लैक कलर के अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं चाहिए, तो जिस तरीके से आपने शेप के अंदर कलर चेंज किए थे, आप बिल्कुल उसी तरीके से जो है यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये याद रखना है कि आप टाइप टूल की मदद से आप इसको हॉरिज़ॉन्टल भी लिख सकते हैं और इसके अलावा वर्टिकल टाइपिंग भी कर सकते हैं। और अगर किसी पाथ के ऊपर चाहें तो आप उस पाथ के ऊपर भी टाइपिंग कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम क्या डिज़ाइन बना रहे हैं और उस डिज़ाइन के हिसाब से कौन सा टेक्स्ट अच्छा लगेगा, किस तरह का टेक्स्ट हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये सब रिक्वायरमेंट हैं। अच्छा, ये देखें आप फ़ॉन्ट आप याद रखिएगा कि आप फ़ॉन्ट कहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है साइज़ याद रखिएगा कि आप साइज़ कहाँ से छोटे और बड़े कर सकते हैं, क्योंकि ये तकरीबन हर डिज़ाइन में और जो भी आप बिज़नेस कार्ड वगैरह कुछ भी बनाएंगे तो आपको ये लाज़मी जो है टूल इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा टैक्स वगैरह का किस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो अब ये टैक्स वगैरह डिलीट करते हैं और चलते हैं अपने दूसरे टूल की तरफ। तो सबसे पहले हम जो है वो एक शेप ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि शेप ड्रॉ करेंगे तो अगला टूल यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोटेट टूल की, जो कि रोटेट टूल है। तो इसका क्या यूज़ होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप कर्सर देख रहे हैं इसके ऊपर ये छोटा सा, आपको ये शेप को किस तरीके से कितना रोटेट करना है ये डिसाइड करेगा ये कर्सर। अगर आप इसको बीच में रखते हैं कर्सर को तो ये चारों तरफ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। अगर आप एक साइड से रोटेट करना चाहते हैं तो इसको एक कोने में रखेंगे तो उसके बाद ये एक साइड से रोटेट हो जाएगा। मतलब आपको जिस तरीके से इसको शेप को रोटेट करना है आप उस कर्सर को उस हिसाब से वहाँ पे सेट करेंगे और फिर जो है ये शेप आप रोटेट करेंगे। तो अभी मैंने सिलेक्ट किया है स्केल टूल को। स्केल टूल का काम ये है कि जब हम एक शेप ड्रॉ करते हैं तो वो एक टीवी की शक्ल में आपको नज़र आता है। अब अगर हमें वो एक प्लेट की शक्ल में शेप को लेके आना है जो हमें रिक्वायर है डिज़ाइन के लिए, तो हम स्केल टूल का इस्तेमाल करेंगे। या आप यूँ कह लें कि अगर हमें थोड़ा सा अपने शेप के अंदर 3D टच देना है, अगर हमें 3D टाइप का थोड़ा अपना जो है वो शेप को दिखाना है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे स्केल टूल का। या आप यूँ समझ लें कि हम इस टूल की मदद से अपने शेप को जो है वो लोकल वाला 3D टच दे सकते हैं। मतलब 3D डिज़ाइनिंग के लिए तो अलग मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से होती है। बस इस टूल से जो है वो थोड़ी सी खूबसूरती आपके डिज़ाइन में और आ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो भी मैंने आज समझाया वो आप लोगों को सही तरीके से समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।